दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ के आगे, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के आगे मोदी और शाह को सरेंडर करना पड़ा है, आत्मसमर्पण करना पड़ा है। और क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान बनाने के बावजूद, पूरा प्लान बनाने के बावजूद अमित शाह को आखिरी वक्त पर पीछे हटना पड़ा। और जो गुजरात लॉबी, जी हां, ये जो गुजरात लॉबी है, जो इतनी ताकतवर हुआ करती थी, जो एक झटके में कई मुख्यमंत्री, कई नेता, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हटा देती थी, आज इस गुजरात लॉबी के हाल इतने ज़्यादा खराब हैं, इतने कमज़ोर हाल हैं कि उन्हें एक मुख्यमंत्री के आगे झुकना पड़ रहा है, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के आगे झुकना पड़ रहा है। अब दोस्तों, अगर मैं 4 जून 2024, जिस दिन लोकसभा के नतीजे आए थे और बीजेपी 240 सीटों पर आ गई थी, मोदी जी अल्पमत में आ गए थे, हालांकि बैसाखियों पर उनकी सरकार फिर बन गई। अगर मैं 4 जून के बाद की बात करूं तो सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई दिल्ली दरबार की यह है कि आज की तारीख में मोदी और शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, ये चारों तरफ से इतना घिर गई है, हर मोर्चे पर, हर फ्रंट पर ये इतना घिर चुकी है गुजरात लॉबी कि उसकी हिम्मत नहीं है कि जो पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर जो बगावत हो रही है उसको वो दबा सके। और बीजेपी में जिस तरह से बगावत का धुआं उठ रहा है, जिस तरह से लोग खुलकर बोलने लगे, इस तरह की स्थिति ना 2014 में थी, ना 2019 में थी। 4 जून से पहले नहीं थी, लेकिन 4 जून के बाद ये स्थिति बद से बदतर हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो योगी सीधा चैलेंज कर रहे हैं, दिल्ली दरबार को सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि जो फैसले मैं लूंगा वही मान्य होंगे, वही स्वीकार होंगे। बहुत से ऐसे निर्णय अभी योगी जी ने करे जहां केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ऐसे लोग जो अमित शाह की टीम कहे जाते हैं, उन्हें अपने निर्णय से योगी ने बाहर रखा। अगर आप उत्तराखंड देखें तो जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुलकर बोलने लगे। उत्तराखंड के बगल में अनिल विज वो मानने को तैयार नहीं है कि नायब सिंह सैनी सचमुच में मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, अब कहते नहीं है, लेकिन अनिल विज कहीं ना कहीं अभी भी नाराज चल रहे हैं, उनको मना नहीं पा रही गुजरात लॉबी। राजस्थान में हाल ये है कि वसुंधरा राजे खुलकर सड़कों पर आ गई हैं, स्कूटर से जगह जगह जा रही हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं। और वसुंधरा राजे वो शख्सियत हैं, बीजेपी की वो पहली नेता हैं जिन्होंने मोदी से आंख में आंख डालकर बात की। वसुंधरा राजे फिर से एक्टिव हो गई हैं। अगर आप थोड़ा सा राजस्थान से नीचे आते हैं तो नितिन गडकरी के बारे में मैं क्या कहूं, हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ तल्ख बोलते ही रहते हैं नितिन गडकरी, मौके के इंतजार में। और अगर मैं नितिन गडकरी महाराष्ट्र से और थोड़ा नीचे आऊं, कर्नाटक में, तो रमेश भाई ने तो जैसे हल्ला बोल रखा है, खुलकर कह रखा है कि मोदी जी ने इसलिए मंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो दलित, यानी मोदी सरकार कहीं ना कहीं दलितों को इग्नोर कर रही है। कौन कह रहा है? बीजेपी का 7 बार का सांसद रमेश भाई। अब दोस्तों, मोदी और शाह के खिलाफ ये जो पार्टी के भीतर, इनसाइड द पार्टी, इनसाइड बीजेपी, ये जो विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, वो स्वर जो कभी सुनाई नहीं पड़ते थे, लोग चू नहीं करते थे बीजेपी के भीतर, राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, यहाँ तक कि योगी जी हो, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बोलते नहीं थे, दिल पर पत्थर रख लेते थे। आज छोटे छोटे नेता, आप कह सकते हैं कि वो नेता जो हाशिए पर थे वो भी खुलकर बोलने लगे। तो ये जो बगावत है, ये अपने लिए एक बड़ा चैलेंज है मोदी और शाह के लिए कि इसको वो कैसे दबाते हैं। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में उनके सामने, हिमालय पहाड़ जैसा चैलेंज, वो ये 3 राज्यों के चुनाव हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव। तीनों राज्यों में पोजीशन ठीक नहीं। हरियाणा में जिस तरह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो भीड़ उतर रही है, उमड़ रही है बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में, उससे ऐसा लगता है कि इस बार अगर बीजेपी, मोदी जी हरियाणा जीत लें तो चमत्कार होगा।
महाराष्ट्र में भी स्थिति अच्छी नहीं है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी जो तिकड़ी है एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है। और झारखंड में जब से आदिवासी नेता हेमंत सोरेन छूट कर आए हैं, आदिवासी वहाँ पर पूरी तरह फोकस है। इस बार चैलेंज है, अगर ये तीनों राज्य जहाँ हालत पतली है मोदी जी की, ये तीनों राज्य अगर मोदी जी के हाथ से निकले नवंबर में 3 महीने बाद, तो एक चीज़ मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फिर सवाल होगा कि बैसाखियों पर टिकी सरकार ये कितने दिन और चलती है। यानी ये राज्य हाथ से निकले तो मोदी जी की कुर्सी और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, ये फैक्ट है। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से मोदी और शाह योगी के आगे सरेंडर हुए हैं, क्या इसका अर्थ हम ये लगाएं कि कहीं ना कहीं मोदी और शाह गुजरात लॉबी के हाथ से पार्टी निकल रही है? क्या पार्टी पर जो ग्रिप है मोदी जी की कमज़ोर होती जा रही है और इसीलिए वो बागियों को चुप नहीं करा पा रहे? और जो सबसे बड़ी बात मैंने अभी कही थी कि जो 3 राज्यों के चुनाव, अगर ये 3 राज्यों के चुनाव हाथ से निकले, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, फिर क्या होगा? फिर ये सरकार कितने दिन और चलेगी, मोदी सरकार? जी हाँ, बड़ा सवाल है। और आज अशोक वानखेड़े टाइगर को मैंने न्योता दिया है, इनवाइट किया है। इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि वो महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र का जायज़ा लेकर लौटे हैं। कुछ दिन पहले वो राजस्थान में भी थे। मोदी और शाह के करीब के कुछ लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है। गडकरी से भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं बातचीत के। और कांग्रेस को तो वो बहुत अच्छी तरह जानते ही जानते हैं। तो वानखेड़े साहब से, टाइगर से मैं आज ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर नवंबर में मोदी जी को झटका लग गया विधानसभा चुनाव में, तो फिर आगे क्या है मोदी जी के लिए? टाइगर, मेरा जो सवाल ये है कि आप मोदी हैं, अमित शाह हैं, उनके जो करीबी लोग हैं उनके साथ भी आप चाय पीते हैं, आप गडकरी साहब के साथ भी चाय पीते हैं, आप कांग्रेस के नेता के साथ भी चाय पीते हैं, आप सबके टच में हैं। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है टाइगर। मैं हमेशा इसलिए तारीफ आपकी करता हूं कि आप सबके टच में रहते हैं, सोर्सेज आपके हर जगह। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अमित शाह और मोदी के जो करीबी लोग हैं गुजरात लॉबी के, जब आप उनसे मिलते हैं बंद कमरे में, वो क्या कहते हैं? क्या मोदी शाह प्रेशर में हैं? क्या उनको लगता है कि पार्टी में हर तरफ उनके खिलाफ वॉइसेस जो हैं वो तेज हो रही हैं, आवाजें उठ रही हैं उनके खिलाफ? भयानक प्रेशर में, भयानक। अमित शाह, क्योंकि अब मैं मोदी जी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी जी भी अमित शाह के अंडर काम कर रहे हैं। यदि मैं बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे बाप रे बाप। सब कुछ, सत्ता और संगठन दोनों अमित शाह के हाथ में। मैं अभी फिर से एक बार रेखांकित कर रहा हूं इस बात को। और डर किस बात का है मैं बता रहा हूं। ये डर क्यों है? डरना, एक जमाना था कि अमित शाह के सिर्फ आग भी दिखा दे तो आवाज बंद हो जाती थी। अब देखिए, आपने विज साहब का नाम लिया, हरियाणा में अनिल विज हरियाणा के, अनिल विज का नाम हरियाणा में लिया, लेकिन वहां राव इंद्रजीत सिंह है। उन्होंने ऐलान किया गुड़गांव में धन्यवाद रैली में कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो अहलावत से होगा, अहिर होगा, हमारा होगा। उसके वक्तव्य को खंडित नहीं किया, उसको डांटा नहीं, उसको बोला तक नहीं कुछ। अमित शाह पंचकुला गए दूसरे दिन और कहा कि नहीं, अगला चुनाव सैनी के ही नेतृत्व में करेंगे। सवाल ये है, आवाज उठने वाली दबाई नहीं जा रही है, अपनी आवाज ऊंची करने का प्रयास हो रहा है। इसका मतलब आपका पार्टी से कंट्रोल चला गया है। पार्टी से कंट्रोल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि अमित शाह का पार्टी से जो कंट्रोल था, जो ग्रिप थी पार्टी पर, वो पकड़ ढीली हो गई है, मुट्ठी खुल गई है। बता, एक पार्टी का यदि आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में बदल सकते हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, सारे मंत्री ही गायब, मुख्यमंत्री भी गायब, एकदम नया सृजन, नया मुख्यमंत्री, नया मंत्रिमंडल। आप एक योगी को नहीं हटा सकते? क्यों नहीं हटा पा रहे? योगी के खिलाफ आप बयानबाजी करवा रहे हैं। हम जानते नहीं कौन बयानबाजी कर रहा है। जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहा है, सब बोल रहा है। हाँ, तो केशव प्रसाद मौर्य को आज समझ में आ गया। 2018 से वो योगी जी बैठे हैं, 2018 से लेकर 2024 तक, आज तक योगी जी का काम करने का पैटर्न वही है। कोई पैटर्न बदला नहीं है। 4 अधिकारियों को गले लगाते हैं और वही सरकार चलाते हैं। लेकिन आज बोलना पड़ रहा है।
आज एक विधायक कह रहा है कि 4 साल से मेरी फाइल क्लियर नहीं हो रही है। वो तो पहले साल ही उसको आवाज उठानी चाहिए थी। एक विधायक फाइल लेके 1 साल हो जाता है, घूमता है, उसके बाद भी आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि उसको डर था। उसको डर था कि मैं योगी जी कुछ खुला बोलूंगा तो दिल्ली कुछ कहेगी, मैं अभी नहीं। जब उसको बोला बगैर होगा, छो बोलो। ये तमाम लोग आज बोलने लगे, जो बोलने लगे हैं कि हमारी पतन हुआ। कोई एक नहीं बात बोलता है। यदि योगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा यूपी के डिबेकल की, यदि यूपी के हार की योगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो 370 के जगह 240 आने पे नरेंद्र मोदी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अमित शाह से। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोग आपने थोपे थे। जब आपने मतलब आप थोपे ये थे कह तो रहे हैं कि आपको 240 के लिए 240 सीटें लाने के लिए 400 की जगह 240 लाने के लिए मोदी जिम्मेदार हैं, आप कह रहे हैं? यस, योगी नहीं? क्योंकि नहीं, योगी की गारंटी नहीं थी, वो मोदी की गारंटी। नहीं, टाइगर आपकी बात समझ गया कि योगी जिम्मेदार नहीं है, अमित शाह मोदी जिम्मेदार हैं, चाणक्य जिम्मेदार है। लेकिन यहां पर एक सवाल जो मैं बुनियादी आपसे कर रहा हूं, सवाल मैं ये कर रहा हूं कि आज से महीने भर पहले 4 जून से पहले जो भाषण लिख के दिया था योगी को, वो भाषण पढ़ना होता था। गडकरी और राजनाथ सिंह मुंह नहीं खोलते थे कैबिनेट मीटिंग में। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि पलट के जवाब दे दें। अगर येदुरप्पा जैसे सीनियर नेता से कहा कि इस्तीफा दीजिए या हटिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, तो रातों रात फैसला हो जाता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, कह रहे हैं अहंकार है, फलाना है, ये है। मोदी और शाह के बारे में इनडायरेक्टली सब कुछ बोला जा रहा है। वसुंधरा राजे देखिए, तीरथ सिंह देखिए, और सबसे बड़ी चीज, इतना कुछ बोला जा रहा है, अमित शाह कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। कुछ एक्शन नहीं कर पा रहे। व्हाई अमित शाह इज साइलेंट? अमित शाह के हाथ में क्या है? जो आदमी बैसाखियों पे है वो किसी के चैलेंज को क्या एक्सेप्ट करेगा? अमित शाह की ताकत गृह मंत्री होना है। अमित शाह की ताकत सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है। और अमित शाह बैसाखियों पे है। ये गृह मंत्री किसी के एहसानों के तले है, ये उधार के सिंदूर पे बचे हुए हैं। तो फिर ये किस ताकत से बोलेंगे? 300 की ताकत थी तो सब चुप थे। सबको मालूम है कि ये खोखले हो गए। लेकिन टाइगर, यहां एक दूसरी चीज मैं कह रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि योगी ने तो, चलिए, ये जो पहली पारी है, ये जो टेस्ट मैच चल रहा है कोल्ड वार का, पहली पारी में योगी को फिर से जीवन दान मिल गया। उनका कैच अमित शाह ने छोड़ दिया, मान लिया मैंने। लेकिन वसुंधरा राजे बड़ी खामोश बैठी हुई थी राजस्थान में, रानी साहिबा। ना निकलती थी, ना कहीं जाती थी, दूर से नमस्कार कर लेती थी, प्रणाम कर लेती थी अमित शाह को। अचानक मैं देख रहा हूं वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हैं, स्कूटर से चल रही हैं, पानी बरस रहा है उसमें वसुंधरा राजे चल रही हैं। ये भाई वसुंधरा राजे को क्या हो गया? उनका इंजन किसने स्टार्ट कर दिया? देखिए, दोस्तों के दोस्त मेरे दोस्त, दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मन, और मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये सिंपल लाइफ की थ्योरी है। अब इन दो गुजरातियों के दुश्मन, जिन लोगों को इन्होंने नेस्तनाबूद किया, वो सारे दुश्मन हो गए, दुखी हो गए। जिन लोगों को इन्होंने लगातार दबाने का प्रयास किया, इसलिए कि इनको चैलेंज ना मिले, वो लोग दबते रहे 288 के बोझ पे, 300 के बोझ पे। 240 का बोझ नहीं, उन्होंने सर उठाया। दूसरी बात, जब योगी ने फ्रंट खोला, जब योगी हेड ऑन ले रहे हैं, तो फिर योगी को रसद तो पुरानी होगी ना जी। योगी को दाना पानी तो देगा। तो दाना पानी येदियुरप्पा भी देंगे, दाना पानी गडकरी भी देंगे, दाना पानी वसुंधरा भी देगी, सब दाना पानी देंगे जो जो दुखी है। आप ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे हो या नितिन गडकरी हो या शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत हो, अमित शाह भी सारे फ्रंट नहीं खोलना चाहते, सबसे दुश्मनी नहीं करना चाहते। तो लेकिन वो अभी उनको लगता है कि एक साथ सारे फ्रंट खोलेंगे तो दिक्कत होगी। अमित शाह को लगता है कि शर्मा जी जाके मिल गए तो वसुंधरा का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। वो महारानी है और इतनी ज्यादा अपमानित हो चुकी है, उससे भूलेगी नहीं।
तो जब वसुंधरा को समझ में आ गया कि ये स्वर्णम घटस्वामी होने की स्थिति में है, तो फिर ऐसे टाइम पे हमला करना ज्यादा अच्छा है। तो वसुंधरा जी आज स्कूटर पे निकल ली। जैसी वसुंधरा जी स्कूटर पे निकल ली, इनका हवाई जहाज डगमगाने लगा। ये इम्पैक्ट है वसुंधरा का जी। क्योंकि वसुंधरा आज भी इतनी ताकत रखती है, इतने साल सत्ता में रहने के बाद इतना बीजेपी ने उसको अपमानित किया, इतना बीजेपी ने उसको धुतकारा, उसके बाद भी मोदी इतनी शाह ने। औकात है, मोदी शाह ने इतनी औकात है कि उन्होंने 25 नहीं जी। आने दी और कांग्रेस का 70 जैसा रिस्पेक्टेबल जगह दी। कांग्रेस ठीक से खेल लेती और वसुंधरा जी ने, मतलब वसुंधरा जी के लोगों को ठीक से हैंडल कर लेती, तो ये 25 में से 15 सीटें कांग्रेस के पास थी। क्या महाराष्ट्र में भी अमित शाह और मोदी के लिए मुसीबत है? अमित शाह, मैंने देखा है कि 4 जून के बाद उनकी हिम्मत नहीं हो रही बंबई जाने की। मोदी जी तो चले गए शादी में मुकेश अंबानी की, लेकिन अमित शाह नहीं जा रहे। तो क्या महाराष्ट्र में भी मट्टी पलीत हो रही है गुजरात लॉबी की? बुरी तरह से, भयानक रूप से। भाई मोदी जी तो इसलिए गए, चलो शादी में जाना है, 1-2 उद्घाटन करने हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी तो सारी अमित शाह जी ने बनाई थी। टिकट तो उन्होंने दिए थे, पार्टियां तो उन्होंने तोड़ी थी। मैं कहता हूं कि जी। यदि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते तो भी इतनी बुरी हालत नहीं होती। आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया 40 लोगों के, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम उद्धव ठाकरे को खत्म करना चाहते। गद्दारों को सर पे उठाने की कीमत बीजेपी ने चुकाई। मतलब आप कह रहे हैं कि अमित शाह का ये एक रॉन्ग स्टेप था, उनका ये गलत फैसला था, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना। भयानक, बहुत बुरा। मैं अभी कहता हूं दीपक भाई, मैं तो, क्योंकि मेरा राज्य है वो, यदि ये महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया की सरकार, शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस, इनकी सरकार ये 5 साल चलने देते, उसके बाद आने वाले चुनाव में जो 2024 का चुनाव है, उसमें बीजेपी 200 क्रॉस अपने बलबूते पे करती, 200 क्रॉस अपने बलबूते पे करती। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ये 80 में सिमट जाते, 88 में सिमट जाते। लेकिन जैसा ही इन्होंने ये बीच में खेल कर दिया, अब ये 80 में सिमट रहे हैं और वो 200 क्रॉस कर रहे हैं। ये तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुजरात लॉबी ने मराठी अस्मिता को जगा दिया? अस्मिता को जगा दिया। गुजरात, देखिए 2 चीजें हैं। कर्नाटक से गवर्नर आए थे महाराष्ट्र में गवर्नर बनाया गया था कर्नाटक के एक बड़े नेता को। तो महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस ने हाथ ऊपर उठा लिए थे, उनके शपथ विधि में तक गए नहीं, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र का झगड़ा बहुत पुराना है, सीमा विवाद, और उसके लिए मरने कटने के लिए हो जाते हैं। वैसे गुजरात का और महाराष्ट्र का झगड़ा महाराष्ट्र के डिवीजन से, जब मुंबई के लिए मोरारजी देसाई मान नहीं रहे थे और गुजरात को देने जा रहे थे, तब जाके 107 लोगों ने शहादत दी, 107 लोग मरे हैं, तब जाके मुंबई मिली है। उस मुंबई का जो ये गुजरातीकरण करने में लगे हुए हैं, उस मुंबई को अडानी सिटी बनाने में लगे हुए हैं, उस मुंबई से बड़े बड़े जो ऑफिसेस थे वो गुजरात शिफ्ट किए गए हैं, महाराष्ट्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात लेके गए हैं। ये बदला ले रहे हैं महाराष्ट्र से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार आज उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा बयान दिया। उसने कहा अडानी को ये जो ठेका दिया है अरबों रुपए का धारावी का, ये इसको मैं खारिज करूंगा। आपको क्या लगता है कि ये मैसेज अडानी को नहीं, मोदी और शाह को है, उद्धव ठाकरे का? यकीनन। हाँ, अडानी तो प्यादा है। देखो, अडानी को कौन मारना चाहता है? अडानी से किससे दुश्मनी? वो तो उद्योगपति है, कल को यूपीए से। हाँ, लेकिन अडानी वो तोता है जिसकी इन दोनों गुजरातियों की जान उसमें। ओहो, तो वो तोते पे हमला इसलिए है, वो तोते पे हमला इसलिए है। गॉट द पॉइंट। टाइगर, फाइनल क्वेश्चन में सम अप कर रहा हूं। आपने सही बताया कि वसुंधरा राजे जो हैं राजस्थान में, वो सड़कों पे उतर गई हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो बहुत खोलकर बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं निशाने पे टॉप बीजेपी लीडरशिप है। योगी ने तो मोर्चा खोल ही रखा है। आपने कहा कि महाराष्ट्र में भी आग लगी हुई है और कहीं ना कहीं तोते की जो जान है, राजा की जान जो तोते में, तोते की गर्दन पर हाथ रखना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये आपने कहा। मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं गडकरी आजकल बहुत मुस्कुरा रहे हैं।
गडकरी की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? वेट एंड वॉच, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गुजरात लॉबी ढक्कन हो और मैं जो है आगे आ जाऊं। व्यक्तिगत रूप से भी गडकरी जी कई बार बोल चुके हैं, बाहर भी बोल चुके हैं, क्योंकि गडकरी जनरली ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड वाली बात गडकरी क्या होती नहीं। यदि आपको लगे गडकरी आपसे चाय पीते समय ऐसे किस्से सुना रहे हैं, तो बाद में पता पड़ता है यूट्यूब पे वो ये किस्सा 3 साल पहले सुना चुके हैं पब्लिक। जी, तो ये विदर्भ के आदमी की खासियत है, जो दिल में होता है वो जबान पे आता है, वो पेट में रखता नहीं है। तो गडकरी किसी भी हालत में प्रधानमंत्री पद के लिए लायक नहीं है, पॉइंट नंबर 1। जी, वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना ही मेरा मिशन नहीं, लेकिन भाजपा जिंदा रहना चाहिए, इसके लिए वो जी जान एक कर सकते हैं। अभी जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि उनको कुछ चाहिए, ये तमाम लोग आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि भाजपा का संगठन बना रहे। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भाजपा समाप्त हो जाएगी यदि ये 2 गुजरातियों के हाथ में रहेगी, तो सब पार्टी खत्म हो जाएगी, संगठन ही खत्म हो जाएगा। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर ही नहीं रहा तो ये जो आयाराम गयाराम है, कल कोई सत्ता में आएगा तो उधर चले जाएंगे। ये जिसके साथ थे उनके नहीं रहे तो ये इनके कैसे रह सकते हैं? जी। टाइगर, लास्ट तो क्वेश्चन क्योंकि समय भी हो रहा है। ऐसे में बाकी सारे लोग ये चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि भाजपा जीवित रहे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक अपोजिशन रहना के सामने बलन का विपक्ष चाहिए, प्रतिपक्ष चाहिए, तब जाके कांग्रेस भी मजबूत रहे। कांग्रेस मजबूत रहे। अब कांग्रेस मजबूत रहे इसलिए तो अब ये बैसाखियों पे आ गए। चलिए टाइगर, फाइनल क्वेश्चन। 370 पे नहीं हो, एक दिन इमेजिन करिए इनको 370 मिल जाते तो क्या आप कार्यक्रम कर पाते? अभी आप तिहाड़ के एक सेल में होते और मैं एक तिहाड़ के सेल में होता क्योंकि तब संविधान ही नहीं होता जिसके तहत हम अपना अधिकार माने बोलने का, या हम कहे कि हमें अधिकार है। सही कह रहे हैं आपकी, सोशल मीडिया खत्म हो जाती, बहुत सी चीजें होती, संविधान में बहुत से बदलाव होते, हम और आप जेल में होते। आप कह रहे हैं अगर 370 या 400 पार मोदी जी जाते। बहरहाल फाइनल क्वेश्चन टाइगर, नवंबर में 2-3 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, बहुत क्रूशल चुनाव है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में, और तीनों जगह बीजेपी की हालत बहुत पतली। मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती है, हरियाणा भी हाथ से निकल जाता है, तो फिर आपको लगता है मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर? हमले और तेज होंगे और कई निर्णय इनको अपने बदलने पड़ेंगे। संगठन सत्ता पे छुट्टी भी हो सकती है, संगठन सत्ता पे हावी हो गया तो छुट्टी भी हो सकती है। बड़ी बात कह रहे हैं टाइगर। नहीं, या बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ये 3 राज्यों के चुनाव वो नींव डालेगी बदलाव की। बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये देखिए, ये गुजराती भी जानते इस बात को, ऐसा नहीं कि हम ही जानते, इसलिए जी जान लगा रहे हैं। लेकिन फिर क्या, मुझे लगता है कि मुर्दे को घी पिलाने से वो जिंदा नहीं होता। ओहो, ये बात है। मुर्दे को घी पिलाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। दूसरा आप कह रहे हैं कि ये जो 3 राज्य हैं इसमें जी जान लगा दी है अमित शाह ने, कहीं ना कहीं इसका फायदा योगी को मिल गया, योगी को एक जीवन दान मिला, उनका कैच छोड़ दिया अमित शाह ने। नहीं, योगी को जीवन दान नहीं मिला, आप इसको उल्टा परसीव कर रहे हैं। दिल्ली का हमला नाकाम हुआ, योगी पे हुआ हमला वापस कर दिया। ओके, चलिए मैं करेक्ट नहीं अपना किला लेने दिया, और वो कैच इसलिए छोड़ना पड़ा कि गेंद बहुत गर्म थी। जी, गेंद गर्म थी। हाँ। गेंद नहीं थी, आग का गोला था जिसको छोड़ना पड़ा। और आप ये भी कह रहे हैं आग का गोला था वो, गेंद नहीं थी। आप ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और अगर हरियाणा या झारखंड ये हाथ से निकला, जहां पर हालत बहुत खराब है बीजेपी की, अगर ये तीनों स्टेट नवंबर में जो असेंबली चुनाव हो रहे हैं अगर ये बीजेपी के हाथ से निकले, तो टाइगर आज हमारे शो में कह रहे हैं पूरा देश का भ्रमण करके आ रहे हैं, मोदी शाह के तमाम जो क्लोज लोग हैं उनसे इनकी बातचीत हो रही है, गडकरी से मिल चुके हैं,
कांग्रेस से भी लगातार टच में है, शरद पवार के भी टच में, उद्धव ठाकरे की भी टच में, जितने भी टॉप डिसीजन मेकर हैं उसके टच में टाइगर हैं। और ये आज कह रहे हैं कि अगर ये 3 राज्यों में झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र अगर यहां बीजेपी हारी तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है मोदी और शाह की नवंबर में। टाइगर ये कह रहे हैं आप? हाँ Am I हाँ, right, sir? yes, it is the beginning of the end. बिगनिंग ऑफ उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। संघ और हावी होगा, संगठन और मजबूत होगा, और मजबूत संगठन ढोकला और खाकरे की वापसी होगी। ओके टाइगर, बहुत बहुत मैं कहूंगा शुक्रिया। और जो आपने एक बॉटम लाइन जो बड़ी बात कही कि मोदी और शाह इस वक्त बैकफुट पर हैं, वसुंधरा राजे बोल रही हैं, तेवर दिखा रही हैं, योगी तेवर दिखा रहे हैं, कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, नेता वो भी खुलकर संगठन पे बोल रहे हैं। और यहां तक कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई आदमी तो सुपरमैन बन जाता है, जब सुपरमैन बनता है तो देवता बन जाता है, देवता बनता है सोचता है मैं भगवान बन जाऊं। इशारा मोदी की तरफ है, मोदी जी कहते हैं मैं अवतार हो गया हूं। तो मोहन भागवत भी मोहन भागवत ने आगे और भी कहा, उसको भी यदि आप ठीक से समझे तो और मजा आएगा आपको। मोहन भागवत ने कहा कि भगवान बनने के बाद देव बनता है आदमी, देव के बाद भगवान बनता है, भगवान के बाद आगे क्या है? निराकार ओंकार। निराकार ओंकार मतलब शून्य। तो आप भगवान तो हो गए हो, अब इसका बाद आपका निराकार होने का टाइम आ गया है, जीरो होने का टाइम आ गया। तो ये बात ये मोहन भागवत कह रहे हैं, जिनको गार्जियन कहा जाता है बीजेपी का, आरएसएस गार्जियन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी, वहां कहा जा रहा है कि अगर आप अपने को भगवान समझ रहे हो तो ये याद रखिएगा, उसके बाद आप निरंकार, आप जीरो हो सकते हैं। मोहन भागवत का कहना है। टाइगर, आपने एक जो बड़ी बात कही कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा हाथ से निकला तो फिर दिल्ली दरबार, गुजरात लॉबी का कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, कुर्सी जा सकती है। टाइगर, खुलकर बात कही, बड़े दिन बाद आप आए हमारे शो में और बहुत बेबाकी के साथ आपने कैमरे पर चीजों को रखा। दर्शक और दोस्त हमेशा आपका इंतजार करते हैं, बस मेरी यही गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम पे आया करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ